हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं मजाक की बात कर रहा हूं। आप सब लोग सीरियस मत होइएगा, ठीक ना। ऐसे गलती से यदि प्रधानमंत्री या उससे ऊपर का अगर व्यक्ति बन जाऊं तो आप सब लोग तनाव ही मत लीजिएगा। देश के लिए कुछ मैं विकास का ही काम करूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जरूर भारत में बनेगी, लेकिन कब? जब आप एक अच्छे, समझदार और सशक्त व्यक्ति बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी तब तक आप थोड़ी बना पाएंगे। उसके लिए कैलकुलेशन, समझ, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए समझ आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए। उसके लिए तो आपको कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, और कैलकुलस को समझने के लिए फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। इसलिए भविष्य का प्रधानमंत्री की बात पूरे बढ़िया से समझ लीजिएगा साहब। यहां से कनेक्शन वहां तक का है। देश की इकोनॉमी ठीक करना है तो फंक्शन को ठीक करना पड़ेगा। नहीं अगर कीजिएगा तो समझ लीजिए मैं बोल रहा हूं, आपके लिए बहुत उपयोगी बात बोल रहा हूं। मेरे भाई आइए ना, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, यहां पर एक फाउंडेशन बैच है 2025-26 के लिए, बहुत मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है अच्छे से। प्यारा सा बैच है 12th मैथ का, ठीक है। मैं क्या बोलूं, हमसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों से थोड़ा पूछ लेना साहब, जलवा ही जलवा है। और क्या बोलूं इससे ज्यादा, अब ज्यादा बोलना बनता भी नहीं। देखिए, यही एम विद्या ऐप पर क्लास चलती है। आप सभी लोग का फंक्शन, जो फलन आप बोलते हैं, इसका टेस्ट होगा। अभी नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद, कम से कम 4-5 दिन के बाद होगा। लेकिन इस बार टेस्ट से पहले ही क्वेश्चन में आउट कर रहा, मतलब पहले से आप सब लोग को मैं क्वेश्चन दे दूंगा, उस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा और तब टॉपर बनना है। अगर ऐसा भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर भाई मेरे आप पढ़ क्या रहे हो। मतलब मैं बता रहा हूं कि सिंगल एक क्वेश्चन भी मैं आपको इससे बाहर नहीं दूंगा। पहले से क्वेश्चन मैं आउट कर दे रहा हूं। कोई भी बच्चा एम विद्या पर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, किसी अन्य कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, आप आइए ना, आप में कितना दम है आजमाइए ना। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको, अपने से नहीं, मैं बिहार के सभी विद्यार्थियों से। क्योंकि हर विद्यार्थी को किससे लड़ाई है, तो आप ही के बगल में बैठे हुए या आप ही के क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से। तो कौन इस बार टेस्ट में टॉपर बनेगा, इसका मैं इंतजार करूंगा। सब लोग भी इंतजार करता है, खास करके फंक्शन जैसे टॉपिक में तो बहुत जरूरी ही है इंतजार करना। देखिए, इसमें कहा जा रहा है टेस्ट से पहले ही जान लो प्रश्न कहां से रहेगा। आइए, सबसे पहली बात, आप सब में जो नए विद्यार्थी हैं, प्ले स्टोर से एम विद्या ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यही आपका फाउंडेशन बैच है, इसमें ही आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना। बहुत प्यारा सा यहां पर सेशन भी चलता है और यहां पर पीडीएफ उडीएफ मिलेगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा? एकदम कंप्लीट फ्री। ऐसा नहीं है, कई बच्चों को लगा सर मैं एडमिशन नहीं लिया हूं, हमें पीडीएफ मिलेगा। नहीं बाबा, आशुतोष आनंद बोल दिए फ्री है तो फ्री ही रहेगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपको फ्री रहेगा, ठीक है। तनाव नहीं लेना है। हाँ, कोई बच्चे अब इतना के बाद बोलेंगे सर चाहता हूं कोर्सवा ले लेना। भाई मेरे, अगर कहीं अन्य जगह पढ़ रहे हो और ठीक ठाक तरीके से समझ में आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा तनाव में मत आइए कि सर कोर्स में लेना ही चाह रहा हूं। नहीं मेरे भाई, हाँ आपको लग रहा है कि सर हमें गणित को बहुत मजबूत करना है और आपसे यदि पढ़ लेते तो ठीक हो जाता, तो 499 रुपया लग रहा है, ठीक है ना। कोई बच्चा ये भी बोलता है सर कम होगा कि नहीं होगा। मैं मासूमियत से एकदम बोल देता हूं अगले साल कम हो जाएगा मेरे भाई। इसका कहने का अर्थ कि अगर मेरे पिताजी भी बोलेंगे बेटा 1 रुपया किसी को कम कर दो, मैं बोलूंगा पिताजी बहुत मेहनत करके पढ़ाता हूं। अगर हम पैसा इसमें कुछ कम ले लिए ना, मेहनत में कमी आ जाएगा। अब बताइए इन बच्चे लोग को कैरियर बर्बाद किया जाए। पिताजी बोलेंगे नहीं बेटा पैसा कुछ बढ़ा कर ले लो, लेकिन कैरियर इन लोग को बना दो।
इसका अर्थ यही है कि फी बहुत कम लिया जा रहा है, इससे कम क्या लूं, क्वालिटी के सामने कुछ नहीं है, और इसलिए ही लेता हूं कि जिससे पूरी व्यवस्थाएं बढ़िया से चले। अब कुछ पैसा उसा आ जाए कि खाए पियो स्वस्थ रहो मस्त रहो, अब थोड़ा बहुत बचेगा तो आपके यहाँ आएंगे, टॉपर बनिएगा, कुछ मिठाई उठाई लेकर आएंगे, और पैसा थोड़ा रहेगा तो ना बढ़िया वाला लेकर आएंगे। अब पैसा रहवे नहीं करेगा तो ऐसे ही कोई फुट फाट वाला मिठाई लेकर चले आएंगे। तो चाहते हैं बढ़िया वाला हो कि खाए तो एकदम रसदार, जीभ में लगे एकदम चटर पटर। आप भी बोले, गांव वाला पूछे कैसा मिठाई था, अरे मत कहिए मास्टर साहब जबरदस्त वाला लेकर आए थे। ये होती है जलवा, ठीक है ना। तो आइए अब हम सब लोग आगे की बात करते हैं। देखिए यही आप सभी के समझ जो है, ये बहुत प्यारा सा एक आपको टेम्पलेट मिलेगा, और इसमें जो आप देख रहे हैं ये ऊपर में आप चूज करके रखिएगा कौन वाला, तो क्लास 12th वाला, ठीक है। और इसमें आप पेड कोर्स में चले जाइएगा। देखिए पेड कोर्स का मतलब आपको पैसा नहीं देना है पेड कोर्स में उपलब्ध है, लेकिन आपके लिए फ्री किया गया है, ठीक है। एकदम पेड कोर्स का मतलब ये मत समझिएगा पैसा ही लगेगा, नहीं मेरे भाई, फ्री 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 फ्री, सबको बोल देना कोई भी बच्चा है फ्री है, समझ गए ना। और इतना के बाद अब आपको लग रहा है कि सर ये फ्री मिलेगा और क्वेश्चन पहले से मालूम, टेस्टवा कैसे देंगे, तो यहां पर टेस्ट देना होगा। अभी आप तनाव मत लीजिए। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का आपको चीजें दिखेगा, जैसे आपको 12th मैथ फाउंडेशन बैच, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक मेरे भाई। उसके बाद ऐसा चल जाइएगा तो यहां कंटेंट पर क्लिक कीजिए। देखिए ओवरव्यू और यहां कंटेंट दिया गया है, तो कंटेंट पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए उनको कंटेंट दिखेगा, जो बच्चे एडमिशन ले लिए उनको रिकॉर्डेड दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनको रिकॉर्डेड पर क्लिक करना है, लेकिन जो एडमिशन नहीं लिए हैं तो ओवरव्यू और कंटेंट दिखेगा, कंटेंट पर क्लिक करना है। और इसमें आपको ओरिएंटेशन सेशन, बेसिक क्लास पढ़ाया गया सब नजर आएगा, यहाँ सिलेबस नजर आएगा, टीपीपी टॉपिक प्रैक्टिस प्रोग्राम नजर आएगा, उसके बाद केसी सिन्हा बुक सॉल्यूशन एनसीईआरटी क्वेश्चन में। देखिए एडमिशन लेते समय खाली बोले थे केसी सिन्हा बुक सॉल्यूशन देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा कर दिए एनसीईआरटी भी, समझ रहे हैं ना। देखिए बहुत सारे लोग को डिमांड आ रहा था कि सर मैं केसी सिन्हा सर का बुक का सॉल्यूशन मैं नहीं कर पाऊंगा, हमको कम ही में काम चला दीजिए। तो बोर्ड लेवल के लिए जिसको तैयारी करना है तो वो यहाँ पर इस पर चले आएंगे, ठीक है। यहाँ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जिनको एनडीए लेवल की तैयारी करना है तो केसी सिन्हा बुक के साथ टीपीपी पर ध्यान देना है, क्योंकि केवल इससे काम नहीं चलेगा, इससे आपको टीपीपी से टॉपिक प्रैक्टिस प्रोग्राम से लेवल बढ़ाना होगा। अब आप सब लोग को जो पीडीएफ चाहिए इसका, यहीं पर आप सब लोग फ्री पीडीएफ के लिए क्लिक कीजिएगा, किस पर, टीपीपी पर। देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आपको जो क्वेश्चन पहले से आउट चाहिए तो ये पूरे सेक्शन में बाकी किसी पर मत जाइएगा, इस पर जाइएगा, टीपीपी पर। और जब यहां चल आए तो इस प्रकार से खुलेगा आपका रिलेशन और फंक्शन, यही आपका फ्री रहेगा, ठीक है मेरे भाई। अब फ्री है तो अब मैं आप सबको यह बात बताना चाह रहा हूं कि यहां पर अभी आपको फंक्शन का आपको यहां पर पीडीएफ मिलेगा, ठीक। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जो फंक्शन का पीडीएफ मिलेगा इसमें अभी हम बोर्ड लेवल वाला चीजें दिए, ठीक है। बोर्ड लेवल में आपको 68 क्वेश्चन मैं दिया हूं, ठीक, मात्र 68 क्वेश्चन। और इसी में से जो टेस्ट होगा, टेस्ट तो 25 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, 68 के बाहर कुछ नहीं रहेगा मेरे भाई। मतलब पहले से आपको मैं अपलोड कर दिया हूं, यही 68 क्वेश्चन है, इसी में से 25 क्वेश्चन मैं छांट लूंगा और उसका टेस्ट होगा, पहले से क्वेश्चन आउट पक्का। हाँ एक बात और मैं बता देता हूं, जो क्वेश्चन आप सभी लोगों के होंगे तो यही आपका फंक्शन इस प्रकार का पीडीएफ है। यहां छोटा छोटा टाइप किया हुआ इसलिए नजर नहीं आएगा, लेकिन कई पेज में आपको यहां पर है। टोटल आप देखेंगे तो आगे जब किया जाएगा तो यहां पर टोटल 68 क्वेश्चन, साथ में नीचे आंसर भी दे दिया है कि आप सोल्व करें तो सही आंसर है या गलत ये मिला लीजिए। अभी साफ नहीं नजर आएगा, एप्लीकेशन में साफ नजर आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के समझ मैं शेयर करना चाह रहा हूं। हाँ देखिए यहां पर हम तो फ्री दे दिए, बोर्ड लेवल का इतना दिया गया, लेकिन अब बताइएगा
जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं ये पूरा पचा ले रहे हो। यदि आप पचा ले रहे हो, बोर्ड लेवल यदि कंप्लीट है, तो कमेंट में लिख देना मेरे भाई कि हां सर पचा ले रहा हूं, आप समझा रहे हैं, 100% समझ में आ जा रहा है, हम में दम है, मैं किसी से कम नहीं हूं, हमारे अंदर कंटेंट को सीखने वाला विल पावर है। थोड़ा और लेवल बढ़ा दीजिए ना। तो लेवल में जानते हो, यहां यही आपको टीपीपी में बोर्ड लेवल के बाद मैं लेवल आपको क्या लेकर चल जाऊंगा। यहां पर आपको अभी एक ही पीडीएफ मिला है, समझ गए ना, ये केवल और केवल फंक्शन का एक पीडीएफ फाइल मिला है। तो ये बोर्ड लेवल से आपका दूसरा यहां पर एनडीए लेवल चल जाएगा। एनडीए एयरफोर्स ने भी कई सारा चीज का क्वेश्चन एकदम छांट कर और एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न दे देंगे। इतना से बोलोगे सर एनडीए लेवल भी एकदम कंप्लीट कर ली, हम कह रहे चेला, तो चलो अब जेई लेवल दे देते हैं, ठीक है। तो अब आप सभी लोगों में देर है, पूरा पचाते जाना और पूरे बढ़िया से कंप्लीट एकदम करते जाना है, ठीक है। लेकिन इधर आप तभी आना, टीपीपी में तभी आप छेड़छाड़ करना जब बुक का पूरा सॉल्यूशन कर पाओगे। ये नहीं कि आशुतोष सर बता दिए हैं और जो लेक्चर दे रहे हैं उसी में से छाप लिए। छपंतु अगर बनोगे जिंदगी में कुछ मत करोगे, क्योंकि आज के समय में आप चाहते हो, जानते हो क्या, मैं वैसे टीचर के पास ज्वाइन करूं जो मेहनत ज्यादा करते। बेकार की बात है, तुम वैसे टीचर से जुड़ो जो आपसे मेहनत ज्यादा करवाना जानते हैं, क्योंकि जो टीचर खुद ज्यादा मेहनत करते हैं और वो बच्चों से ज्यादा मेहनत नहीं करवा पाते हैं, तो समझ लीजिए कि बच्चों की कैरियर अंधकार में है। लेकिन हां, जो टीचर खुद से ज्यादा बच्चों से मेहनत कराना जानते हैं, तो खुद तो मेहनत करते ही होंगे, लेकिन बच्चे लोग यदि उनके से साथ साथ चल रहे हैं और बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, डेली एकदम प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली चीजें को सोल्व कर रहे हैं, बुक का सॉल्यूशन टीचर के द्वारा बताए गए चीजों को नहीं छापकर खुद से बना रहे हैं, क्वेश्चन को अगर नहीं बनने पर तुरंत ये नहीं कि देखने लगे सॉल्यूशन, नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई करना है। लेकिन आज के समय में थोड़ा दिशा भटक जा रहे हैं लोग, सर थोड़ा इसको बनवा दीजिए ना, इसको छपवा दीजिए ना। अरे मेरे भाई, उससे आप टेस्ट में टॉपर नहीं बन सकते। टॉपर वही बच्चे बनते हैं जो खुद से बनाना जानते। मैं तो दे दिया हूं, लेकिन ये पूरा चीज इसमें A to Z क्वेश्चन छपवाया हुआ है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं। केवल और केवल इसलिए मैं दे देता हूं कि नहीं देंगे ना तो कई गधे लोग जो है बोलेगा सब पूरा सोल्यूशनवा ना देवा हो, तो क्योंकि उसके अंदर दिमाग है नहीं, सठिया गया है। लेकिन अगर आपको पूरा मिल जा रहा है, आप अच्छे विद्यार्थी हो, तो देख देखकर पूरा मत छापो, उससे बचो। तो ये मैं हिंट दे रहा हूं उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी सोच है आगे चलकर भविष्य में कुछ अच्छा करना, और जिनको है कि अब आशुतोष सर दे ही दिए हैं, कॉपिया में छाप लेते हैं, तो छापो। तो भविष्य में कलेक्टर नहीं बनोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे। मैं मैथ से कोई कलेक्टर बनता भी नहीं, ऐसे ऑप्शनल चुनोगे तो मैथ में ऐसे यूपीएससी में भी अच्छा नंबर आता है, अच्छा क्या सबसे ज्यादा मैथ से ही आता है ऑप्शन अगर चुनोगे तो। लेकिन मैथ बहुत कठिन होता है यूपीएससी का, तो मैं उतनी बड़ी बात आपको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूं यूपीएससी का मैथ, तो हमें मालूम है। तो सभी बच्चे कर नहीं पाते, वो बहुत बड़े लेवल की पागल जो होते हैं तो वो लोग कर पाते हैं। लेकिन खैर उतनी मैं बात नहीं जाता हूं। तो अभी मैं जो दे रहा हूं उतना ही करो और बताना कि हाँ सर मैं बोर्ड लेवल के साथ साथ एनडीए और जेई के लिए तैयार हूं। क्वेश्चन पहले से आउट है। अब मैं 1 से 2 दिन के बाद मैं अनाउंस करूंगा टेस्ट के बारे में, क्योंकि अभी फंक्शन चल रहा है, फंक्शन अभी टॉपिक चल रहा है। अभी टाइप ऑफ फंक्शन खत्म होगा तो फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन शुरू करेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। मैंने अभी 2-4 क्लास बचा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि 4 से 5 दिन के बाद फंक्शन का टेस्ट होगा। तो आप सब लोग कमर कस लीजिएगा, देखते हैं टॉपर कौन बनता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जिंदगी में बहुत बेहतर करते रहिए।